कचरे में फेंकी गई रोटियां ये बयां करती है कि मनुष्य अपनी हैसियत ही भूल जाता है। फिर ये भी तो है, रोए बिना प्याज नहीं कटता है, रोए बिना प्याज नहीं कटता है साहब, ये तो जिंदगी है। अब बात आती है नारी की रक्षा के लिए। जिसने नारी की रक्षा की है, करने का संकल्प लिया है, वो उसकी मृत्यु प्रभु की गोद में हुई है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत से किया है। तो उसी पर एक कहानी फिर हम कहानी के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि जब रावण माता सीता को हरण करके लिए जा रहा था, तो जटायु को यह देख करके बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, और वो ये नहीं होना देना चाह रहा था। रावण को कई बार ललकारा, रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण नहीं माना और उनको रोकने के प्रयास में रावण ने उन पर हमला किया। उसकी आंखें, पंख सब नष्ट हो चुके थे और वहीं पर पड़ा रहा। मौत उनको लेने आ रही है, तो वही जटायु ने ललकार के कहा, देख जब तक तू नहीं मेरे पास आ सकते, जब तक मैं भगवान राम को माता सीता का रास्ता न बतला दूं कि कौन ले गया है, तब तक तुम मुझे छू नहीं सकते। अब मौत भी वहां गिड़गिड़ाती रही, क्योंकि रावण का भी आदेश था, लेकिन उस जटायु के पास नहीं है। जब प्रभु राम आए, उसको देखा, गोद में उठाया, जब उसने अपनी बातें बयां की, तो प्रभु राम की आंखों में आंसू आ गया। लेकिन जटायु हंस रहा था, उसको इस बात की खुशी हो रही थी कि चलो मैंने कुछ आज जीवन में अच्छा काम किया, मैंने ये बतला करके उनको संदेशा पहुंचा करके, इसलिए उसको हंसी आ रही थी। अब प्रभु राम को रोना इसलिए आ रहा था कि मेरे पत्नी के कारण आज इसकी जान जा रही है, मैं बचा भी नहीं सकता, और इसी क्रम में आगे चलेगा। अब श्री कृष्ण ये भी बतलाते हैं कि जब ये महाभारत में भीष्म पितामह भी है, भीष्म पितामह नारी की रक्षा नहीं की। जब उनकी मृत्यु हुई, तो मृत्यु होने से पहले वो बाणों की सैया में लेटे रहे, उनके आंखों से आंसू निकलते रहे। क्यों? उसका एक कारण है कि जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उस समय भीष्म पितामह सर झुकाए चुपचाप ये सब होता देख रहे थे, उनकी रक्षा के लिए नहीं खड़े हुए, यहाँ तक कि कुछ प्रयास भी नहीं किए। तो शायद है यही कारण है कि जब अंतिम क्षण आए, तो बाणों की सैया में लेटे रहे, सबको देखते रहे, आंखों में आंसू आते रहे, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। वो जान रहे थे कि जैसा आपने किया है, फल तो आपको वैसे ही मिलेगा, क्योंकि आप चाहते तो निश्चित रूप से द्रौपदी की रक्षा हो सकती थी, लेकिन आपने नहीं चाहा, तो आपको ये दंड भोगना ही पड़ेगा। तो इस कहानी से एक बात समझ में आती है, जिसने भी नारी की रक्षा के लिए आगे बढ़ा और उसकी बिना मतलब लालच के, बिना किसी उसके, तो निश्चित रूप से उसके वो भगवान के समीप जाता है। और जो नारी की रक्षा के मुंह मोड़ता है, तो वो मतलब जैसे भीष्म पितामह के साथ हुआ, इन दशाओं को भी वो भुगतता है, देखता है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।